जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री सरेआम रोड पर रेप करते हैं, वो कहते हैं हमारे तो है ही नहीं, इन्हें तो करा ही नहीं। तो बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को झुठलाती है, अपने लोगों को छुपाती है। आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखाती है और आम आदमी पार्टी का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज जो कपिल मिश्रा ने करा है उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। उनके विधायक भी चाहते हैं, उनके मंत्री भी चाहते हैं कपिल मिश्रा ने गलत बोला, पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में उनका काम ही झूठ बोलने का, इसलिए सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। देखिए कपिल मिश्रा कभी नहीं डरेगा, वो हिंदू विरोधी है, वो दंगे कराता है, उसका सिर्फ यही काम है दंगे कराना, भाई को भाई से लड़वाना। वो डरने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे मोदी जी बैठे हुए, मोदी छुड़ा के ले आएंगे। अरे देश में जितने भ्रष्टाचारी है, जितने रेप करने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, सब बीजेपी के अंदर है। तो मनोज तिवारी जी भी बीजेपी के अंदर, देख ले असली कैसी बातें करते हैं। बीजेपी के जितने नेता भी है वो अच्छी बातें नहीं करते, बहुत सारे नेता कहना बीजेपी के अंदर मिलेगा आपको। बीजेपी ने एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मुख्यमंत्री चुन के रख दिया है जिसको कुछ भी नहीं पता है। उसके बयान आप देख लो, दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या किया, एक कोई ऐसा काम बता दो जो उन्होंने आज पिछले 1 साल की सरकार में उन्होंने कोई एक अच्छा काम किया हो। एक भी कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। चाहे प्रदूषण का मुद्दा ले लो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने का मुद्दा ले लो, चाहे अस्पतालों का मुद्दा ले लो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का मुद्दा ले लो, सारे मुद्दों पर यह सरकार फेल है एकदम। उनके क्षेत्र के अंदर झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उनके क्षेत्र के अंदर डीडे जमीन पर कब्जा करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कब्जा करने आई है, देश को बेचने आई है, दिल्ली को बेचने आई है और आने वाले 2 साल में इसको चली जाएगी। भगोड़ा है, पहले आम आदमी पार्टी में उसने मंत्री पद लिया और वो पद का भूखा है। आम आदमी पार्टी ने जब उसकी नीयत को देखा, लोगों को भड़काने का काम उसने शुरू से किया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसे लात मार के बाहर भगाया, वही काम वो बीजेपी में कर रहा है। बीजेपी में उसने अपने पद को यूज करके आतिशी जी के लिए जो बोला और उस पर FIR दर्ज हो गई है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें बोलता रहता है, उसे जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उस पर बीजेपी बड़ा एक एक्शन लिए। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण इस बार रहा है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज दिल्ली के सारे लोग प्रदूषण से हाय हाय कर रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता सरेआम किसी बेटी को रेप कर दे, सरेआम लूट ले, सरेआम चाकू मार दे, सरेआम डकैती कर ले, पर वो माफी नहीं मांगे। माफी यूं नहीं मांगे क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। दिल्ली दंगा हुआ था, उसमें भी कपिल मिश्रा का नाम आया था। तो कपिल मिश्रा एक तरीके से फर्जी काम करने के लिए जाने जाते हैं और उसी का इनको मंत्री बनाया, इसलिए भाजपा दिल्ली में विकास किया। पहला विकास नकली यमुना बनाना, दूसरा विकास यमुना में झागाना उसे छुपाना, तीसरा विकास दिल्ली के अंदर हवाई जहाज से बारिश कराना, चौथा विकास यमुना जो नाला पानी है उसे अच्छा दिखाना। तो ये ऐसा विकास करती है। 5वां विकास कुत्तों की गिनती करवाना, वो विकास भी इन्होंने कराया और कन्या के झुठला रही है। तो जो विकास रेखा गुप्ता ने कराया सब फर्जी विकास है। दिल्ली की जनता को ऐसा विकास नहीं चाहिए। चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में? ये बेहद ही चिंताजनक बात है। कपिल मिश्रा एक मंत्री होते हुए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होते हुए आए दिन ऐसे बेशर्मा की तरह अपने देते रहते। कभी रेखा गुप्ता कभी कुछ कहती है, कपिल मिश्रा कभी कुछ कहते हैं। आए दिन दिल्ली वालों का अपमान, कभी भगत सिंह का अपमान, कभी गुरु साहिब जी का अपमान। ये दिल्ली वालों के लिए बेहद ही चिंताजनक बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता आए दिन कुछ न कुछ ऐसे लोगों में अनौपचारिकता जवाब देते रहते हैं। बहुत ही चिंतापूर्ण। और रेखा गुप्ता को एक बात कहना चाहती हूँ, वो भाजपा की डमी मुख्यमंत्री है, दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली वाले ये सड़क से आसमान तक सड़क पे ला देते हैं। तो रेखा गुप्ता माफी मांगो। रेखा गुप्ता को मैं तो कहूँगी कार्टून CM मिली है, जो आए दिन जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं पता, जिनके बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं। भगत सिंह जी के बारे में बोलती हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था, कभी बोलते कूड़े का पहाड़ जाना होगा। मतलब शर्म की बात है। वो मुख्यमंत्री कम, कार्टून नेटवर्क की मुझे कार्टून ज्यादा लगती है। देखिए कपिल मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। और कपिल मिश्रा क्या सरदार कम्युनिटी के संग पूरी दिल्ली, पूरा देश खड़ा है और एक कपिल मिश्रा को हर दिल्ली में आके और रिकॉर्ड माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? यही कहना चाहेंगे कपिल मिश्रा जी ने जो ये बात कही, ये जो अपना फर्जी वीडियो चलाया, उसके खिलाफ माफी मांगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा का पूरा वापस आरोप लगा रही है कि जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और क्या चाहिए। पूरा हम साफ के साफ फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बोल दिया कि ये सब कुछ गलत
गलत है, फर्जी वीडियो चलाई गई है। कपिल मिश्रा जब भी नहीं मानते तब ये पार्टी है ही धोखाधड़ी की पार्टी। साजिश के तहत ही सारे काम करते हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, समझते कुछ है। क्या साजिश लगती है आपको, क्या साजिश? साजिश क्या? एक पहले बात तो इनको ना तो बोलने की तमीज है ना कुछ। एक पद पे होने के बाद इन्हें ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या। रेखा गुप्ता को देखो क्या क्या बातें बोलती है, AIQ को AQI बोलती है, क्या क्या बोलती है। ये अपनी लैंग्वेज नहीं देखती कि बोल क्या रहे हैं, पढ़ी लिखी CM है क्या नहीं। कपिल मिश्रा वर्सेस आम आदमी पार्टी, या आप कहें कि पूरा मामला बना हुआ है। कभी आप ही की पार्टी में हुआ करते थे कपिल मिश्रा? पार्टी का नहीं, ये ऐसा इंसान कभी भी कहीं नहीं हो सकता। जो इंसान गलत बोलेगा, सही नहीं बोलेगा, महिलाओं के खिलाफ ये गंदी वीडियो चलाएंगे, फर्जी वीडियो चलाएंगे, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो कहीं का नहीं, वो कहीं का भी नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा भगोड़ा है, पहले आम आदमी पार्टी में उसने मंत्री पद लिया और वह पद का भूखा है। आम आदमी पार्टी ने जब उसकी नीयत को देखा, लोगों को भड़काने का काम उसने शुरू से किया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसे लात मार के बाहर भगाया, वही काम वो बीजेपी में कर रहा है। बीजेपी में उसने उसने अपने पद को यूज करके आतिशी जी के लिए जो बोला और उस पर FIR दर्ज हो गई है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें बोलता रहता है, उसे जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उस पर बीजेपी बड़ा एक एक्शन लिए। और जिस तरीके से उसने कहा कि अगर ये वीडियो एडिट है तो मेरे खिलाफ जांच की जाए, तो अब ये भी घोषित हो गया है कि ये भी पता चल चुका है कि उसने अपनी वीडियो को जो बोला था गुरुओं के अपमान के लिए, वो उसने एडिट किया, उसके साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का तो सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और आतिशी जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आतिशी जी ने जो भी अपनी बातें कही उसमें गुरु नाम का शब्द लिया ही नहीं है और उसमें यह साफ हो चुका है कि जो कपिल मिश्रा ने जो वीडियो शेयर किए लोगों में, वो उसके साथ कपिल मिश्रा ने छेड़छाड़ की है। अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है, फोरेंसिक रिपोर्ट इसकी आ गई, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस वीडियो को एडिट करके, इस वीडियो से छेड़छाड़ करके और इस वीडियो को शेयर किया गया। मैं तो कपिल मिश्रा नहीं, जिसने भी बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है उन सबको भी माफी मांगनी चाहिए आकर के। और हम तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कपिल मिश्रा की सदस्यता नहीं रद्द की जाती। फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि कपिल मिश्रा को बर्खास्त करो। कपिल मिश्रा के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। रेखा गुप्ता के जो बयान आते हैं एक के बाद एक, बड़े मीम्स बन रहे हैं। क्या मिल गया है दिल्ली वालों को? कपिल, जो रेखा गुप्ता जी सरकार बनाई गई है, बीजेपी ने एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मुख्यमंत्री चुन के रख दी है जिसको कुछ भी नहीं पता है। उसके बयान आप देख लो, दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या किया। एक कोई ऐसा काम बता दो जो उन्होंने आज पिछले 1 साल की सरकार में उन्होंने कोई एक अच्छा काम किया हो। एक भी कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। चाहे प्रदूषण का मुद्दा ले लो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने का मुद्दा ले लो, चाहे अस्पतालों का मुद्दा ले लो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का मुद्दा ले लो, सारे मुद्दों पर यह सरकार फेल है एकदम। भाजपा कहती है कि इस बार पहले के मुकाबले प्रदूषण कम रहा है। क्या कहती है? प्रदूषण कम रहा है पिछले सालों के मुकाबले। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण इस बार रहा है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज दिल्ली के सारे लोग प्रदूषण से हाय हाय कर रहे हैं। कपिल मिश्रा के खिलाफ जिस तरह के मामला है और भी दूसरे केस हैं, कपिल मिश्रा को संदिग्ध देखा जाता है इन सब चीजों में। क्या कहेंगे दिल्ली वाले? कपिल मिश्रा पहले से ही दिल्ली में दंगाइयों के साथ दंगा भड़काने का काम करते हैं और पहले भी आपने सुना होगा जब दिल्ली दंगा हुआ था उसमें भी कपिल मिश्रा का नाम आया था। तो कपिल मिश्रा एक तरीके से फर्जी काम करने के लिए जाने जाते हैं और उसी का इनको मंत्री बनाया, इसलिए भाजपा ने। अगर इस्तीफा नहीं लिया जाता है, माफी नहीं मांगते तो क्या? हम लोग ये मुद्दा सड़क से संसद तक उठाएंगे और जब तक इनको पूरी तरीके से बर्खास्त नहीं करेगी बीजेपी, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पंजाब में FIR हो गई है, आप कह रहे थे पंजाब से उठाकर ले जाएगी पुलिस।
कपिल मिश्रा है हिंदू विरोधी। कपिल मिश्रा ने हमेशा हिंदू मुस्लिम अंग लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इस बार कपिल मिश्रा ने हमारे गुरुओं का अपमान किया, वीडियो से छेड़छाड़ करके गुरुओं का अपमान किया। पंजाब सरकार ने कपिल मिश्रा पे एफआईआर करी। मैं तो पंजाब सरकार से कहूंगा कपिल मिश्रा को उठाओ और हमेशा के लिए बंद कर दो। हमारा देश, हमारी दिल्ली सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के अलावा, लड़ाई झगड़े के अलावा, भाइयों को भाइयों से भिड़वाने के अलावा कोई काम नहीं करते। विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, भाई को भाई से लड़वाने की बात करेंगे। आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं, आपके भी मंत्री रह चुके हैं, आपके भी नेता। हमने अपनी पार्टी धक्के मार के भगा दिया। अब वो ऐसी जगह चले गए जहाँ वो हिंदू मुस्लिम करे, भाई को भाई से लड़ाए, चाहे कुछ भी काम करे। कपिल मिश्रा हिंदू विरोधी है और हिंदू विरोधी रहेगा। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों की पार्टी में चला गया। भ्रष्टाचारी कपिल मिश्रा भ्रष्टाचारियों की पार्टी में चला गया। सर आपसे और कुछ जानेंगे कि जिस तरह का बयान था, इस बयान को एडिटेड आप लोग बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर वापस आप लोगों पर पलटवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मंत्री सरेआम रोड पे रेप करते हैं। वो कहते हैं हमारा तो है ही नहीं, इन्हें तो करा ही नहीं। तो बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को झुठलाती है, अपने लोगों को छुपाती है। आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखाती है और आम आदमी पार्टी का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज जो कपिल मिश्रा ने करा है उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। उनके विधायक भी चाहते हैं, उनके मंत्री भी चाहते हैं कपिल मिश्रा ने गलत बोला है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में उनका काम है झूठ बोलने का, इसलिए वो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट आता है, कहते हैं कि पंजाब की पुलिस पे एफआईआर करा के मुझे डराने की कोशिश हो रही है और मैं डरूंगा नहीं। देखिए, कपिल मिश्रा कभी नहीं डरेगा। वो हिंदू विरोधी है, वो दंगे कराता है, उसका सिर्फ यही काम है, दंगे कराना है, भाई को भाई से लड़वाना। वो डरने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे मोदी जी बैठे हुए, मोदी छुड़ा के ले आएंगे। अरे देश में जितने भ्रष्टाचारी है, जितने रेप करने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं, सब बीजेपी के अंदर है। तो मनोज तिवारी जी भी बीजेपी के अंदर, देख ले असली कैसी ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के जितने नेता भी है वो अच्छी बातें नहीं करते, और बहुत सारे नेता कहना बीजेपी के अंदर मिलेगा आपको। तो आप क्या कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा से पहले अपमान कराया गया, फिर उनको बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी बचा रही है। मैंने आपको बताया, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, डकैती लोग हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं, वो सब बीजेपी के अंदर मिलते हैं। और ये कपिल मिश्रा भी बीजेपी में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने धक्के मार के भगा दिया। अब बीजेपी ने इन्हें अपनी तरफ ले लिया और ये बीजेपी का काम कर रहे हैं अच्छे से। रेखा गुप्ता के जिस तरह के बयान आते हैं, एक के बाद एक नया बयान जो है वो दिल्ली में बुलेट ट्रेन को लेकर आया है, बड़े मीम्स। कल मैं बुलेट ट्रेन में बैठ के आया, रेखा गुप्ता जी ने कहा बुलेट ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, एक के ऊपर एक बैठे हुए थे। तो मैं रिजर्वेशन करा के आया, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कहूंगा, दिल्ली में तो बुलेट ट्रेन की दूर की बात है, अरे देश में तो चला लो। अपने प्रधानमंत्री जी को बैठा के बोल बुलेट ट्रेन की फोटो खिंचवा दो। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठी मुख्यमंत्री है, वो नाली साफ करने आई थी, उसका काम था नाली साफ करने का, वो निगम पार्षद थी, पर उसे मुख्यमंत्री बना दिया। ना तो नाली साफ हो रही, ना दिल्ली साफ हो रही, दिल्ली का ब्लैक कर दिया। उनके अभी उनकी विधानसभा में गोली लग के एक महिला को सरेआम मार दिया गया। उनके क्षेत्र के अंदर झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उनके क्षेत्र के अंदर डीडी जमीन पर कब्जा करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कब्जा करने आई है, देश को बेचने आई है, दिल्ली को बेचने आई है, और आने वाले 2 साल में बेच के चली जाएगी। आपने कहा कि नाली साफ करने वाली थी जिनको मुख्यमंत्री बना दिया। लोग लगातार कहते हैं कि उन्होंने 9 महीने 10 महीने में आके दिल्ली में विकास कार्य किए हैं। दिल्ली में विकास किया, पहला विकास नकली यमुना बनाना, दूसरा विकास यमुना में झाग आना उसे छुपाना, तीसरा विकास दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हवाई जहाज से बारिश कराना, चौथा विकास यमुना जो नाला पानी है उसे अच्छा दिखाना। तो ये ऐसा विकास करती है। 5वां विकास कुत्तों की गिनती करवाना, वो विकास भी इन्होंने कराया और कहीं के झुठला रही है। तो जो विकास रेखा गुप्ता ने कराया सब फर्जी विकास है। दिल्ली की जनता को ऐसा विकास नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता चाहती है ऐसी मुख्यमंत्री भी भाग जाए और ऐसा विकास भी भाग जाए। बीजेपी का कोई भी नेता सरेआम किसी बेटी को रेप कर दे, सरेआम लूट ले, सरेआम चाकू मार दे, सरेआम डकैती कर ले, पर वो माफी नहीं मांगे। माफी यूं नहीं मांगे क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, इसलिए नहीं मांगे।